डी बाटू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, आज आपको ये फील हो रहा है यार थोड़ा और जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट किया होता तो बहुत और अच्छा मैं पेपर लिख के आया होता। पर मैं आपको सबसे पहले ये बोलना चाहता हूं कि प्लीज आपने एमसीक्यू के क्या आंसर लिखे प्लीज नीचे कमेंट करना, क्योंकि ऑलरेडी एमसीक्यू का जो मैंने एक वीडियो बना के दिया था बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से आए हुए हैं, जबकि एमसीक्यू का कोई भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन नहीं था। और साथ में दोस्तों क्वेश्चंस अगर आप जाके देखोगे, कल बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे ना सर क्यों मैट्रिक्स करा रहे हो, देख लो भाई, अगर आपने बस मैट्रिक्स और एमसीक्यू किया होता तो भी पास थे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सेमेस्टर 2 का कोर्स है, कल एप्लीकेशन पे इतने सारे लोग आए कि बहुत सारे लोगों का पेमेंट का इश्यू आया, तो इसलिए आज रात 12 बजे तक भी मैंने उस प्राइस में उस कूपन कोड को बढ़ा के रखा है। पर आज रात 12 बजे के बाद आपको वो फैसिलिटी नहीं मिलेगा, तो भाई लेना है तो ले लो जाके कोर्स। अब आपको भरोसा हो गया है कि भाई अब तो पढ़ना होगा, तो प्रदीप गिरी एकेडमी से स्टार्टिंग से नेक्स्ट सेमिस्टर की जर्नी और टफ है, तो आप स्टार्टिंग से इस बार लग जाओ दोस्तों। अब देखो मैं, अगर आप जो लोग मुझे फॉलो किए हैं पूरा का पूरा हर चीजों को अगर फॉलो करके गए हैं उनको देखो यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे पहला वाला क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर क्या लिखा दोस्तों, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। होमोजीनियस का एक मैं टेबल आपको दिखाया था, मैंने बोला कि भाई ये टेबल आपको पढ़ना है, अगर आपने उस टेबल को अगर पढ़ा होता तो आप लिख देते। ये देखो ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, डायरेक्ट इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 3। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, ये देखो स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, अगर देखो मेरा, इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको पूरा बेसिक, अगर आपने मेरा बेसिक लेक्चर मैट्राइसिस का पहला वाला कवर किया होगा तो वहां पे मैंने आपको बोला था कि सम ऑफ डायगोनल्स होता है, ये तो 12th का कॉन्सेप्ट है। देन दोस्तों ये देखो ये सेम टू सेम सम मैंने सॉल्व करा है, यहां पे मैं इसका आंसर बताना चाहता हूं। देखो ये एफ है, वाई बाय एक्स है, और यहाँ पे यू है। यू अगर यहाँ पे आएगा तो मैंने बोला ऊपर से हम एक्स लेंगे, नीचे से भी एक्स लेंगे, और यहाँ पे एफ ऑफ वाई बाय एक्स ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे एक्स 1 - 1 0 हो जाएगा, और ये ऐसा आएगा, मतलब यहाँ पे एन का वैल्यू 0 है। और अगर इस यहाँ पे देखो कोई भी इनवर्स नहीं है, तो हम यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला लेंगे, एन यू वाला, अगर आप 0 पुट करोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर 0। इस तरह का ही मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे ये सेम टू सेम क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे पर डी यू बाय डी वाई निकालना है। तो देखो यहाँ पे अगर कोई सम आपको दिया है एक्स रेज टू वाई, और दोस्तों ये u है, और विथ रिस्पेक्ट टू y जाना है आपको, देखो यहाँ पे डेल यू बाय डेल वाई, मतलब ये आपका x की तरह रोल प्ले करेगा। मैं हमेशा बोला कि यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, a रेज टू एक्स का, a रेज टू एक्स का, क्योंकि x अपना आप कांस्टेंट हो जाएगा, तो a रेज टू एक्स का फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, a रेज टू एक्स लॉग ए, तो यहाँ पे क्या आएगा x रेज टू वाई लॉग एक्स, तो ये ऑप्शन नंबर है। अब यहाँ पे ये वाला सेम क्वेश्चन कराया था, प्लीज कॉमेंट करके बताना, सेम क्वेश्चन इस तरह का कराया था दोस्तों, इसका डायरेक्ट आंसर क्या आता है प्लीज मुझे बताओ। अरे भाई इसका डायरेक्ट प्रूफ आपको मैंने कल करवा के दिया था, सेम अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट आप समझ सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, आपको याद होगा उसमें मैक्सिमम का कंडीशंस मैंने क्या बोला था कि आर टी माइनस एस स्क्वायर का हमेशा वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और आर का वैल्यू अगर मैक्सिमम है तो आर का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर क्या आएगा दोस्तों सी। अब मैं कुछ ये देखो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखो ये जो क्वेश्चन है, ये अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको याद है, प्लीज मुझे कमेंट करो, कल के सेशन का पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों एमसीक्यू का, सेम क्वेश्चन है, और आई थिंक मुझे अभी याद नहीं आ रहा है इसका आंसर, इसको सॉल्व कर लेना, शायद ये आंसर था -2u/v, मतलब सेम क्वेश्चन एमसीक्यू का, जबकि आपका एमसीक्यू का कोई प्रीवियस ईयर्स पेपर अवेलेबल नहीं है। अब हाँ, अब मुझे आप बताओ 9th का आपने क्या लिखा है आंसर, भाई यहाँ पे लाइन नहीं है, अगर देखोगे तो मैंने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया था, अगर आप फॉर्मूला भी अगर आप देखोगे 4 3 ऐसे मैंने बताया था, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या लिखा है प्लीज सभी लोग इसका नीचे कमेंट करें, ये 4 क्वेश्चन का आपने आंसर क्या लिखा है सभी लोग कमेंट करें। एंड दोस्तों उसके बाद जो राइट आंसर होगा मैं उसको पिन कर दूंगा। देखो ये तो आपको देखो आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखो जिन्होंने मेरा कोर्स लिया होगा इस टाइप का मैंने उनको कराया था, या यूट्यूब पे भी देखे होंगे तो आपको डायरेक्ट पता होगा इसमें कितने लूप है, डायरेक्ट आपको पता होगा। देन दोस्तों देखो ये देखो, कल अगर आप कल का अगर मेरा लेक्चर देखोगे, मैं क्यों आपको बोला था कि डबल इंटीग्रेशन का अपन सिंपल वाला सम सॉल्व कर लेते हैं। देखो 0 to 2 है, 1 to y है, यहाँ पे एक्स वाई है, dx dy है, क्यों मैंने बोला था एमसीक्यू नीचे के सिंपल क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे सॉल्व करने में, याद आ रहा है, यहाँ पे हम एक्स एक्स ले लेंगे, ये वाई वाई हो जाएगा, फिर यहां से ये देखो ये यहाँ पे देखो x का लिमिट है तो हम dx लेंगे, और इसमें से x लेंगे, y कांस्टेंट, सॉल्व करो और सॉल्व करके बताओ आपका क्या आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी इसको सॉल्व नहीं किया है।
और ये वाला देखो यहाँ पे अगर dy dx है तो पोलर फॉर्म, अगर आपने मेरा अच्छे से वीडियो देखा होगा तो आप डायरेक्ट इसका पोलर फॉर्म में डायरेक्ट आंसर बता सकते हो क्या आएगा। अब देखो दोस्त, सॉल्व दी फॉलोइंग। अब देखो एकदम सीरियस होके थोड़ा अच्छे से पेपर को देखने की कोशिश करो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर आपने कल का अगर बस मेरा सेशन भी देख लिया होता ना, चलो अगर आप देखो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर कल का सेशन देख लिया होता है। देखो सॉल्व द इक्वेशन। दूसरा क्वेश्चन देखो, फाइंड आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स। दो क्वेश्चन यहाँ पे देखो, सीधा सीधा बस दो ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, 12 मार्क्स यहाँ मिल गए, एमसीक्यू का 12 24 पास, ऐसे ही हो गया। और मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखो इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट को कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए था। ये देखो ये वाला क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये क्वेश्चन कल याद आ रहा है, मैं ई रेस टू समथिंग, वहां पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। और ये मैंने आपको कल ही सिखाया था, प्लीज कॉमेंट करना अगर बाकी लोगों ने बस अगर ये देख लिया होता। और ये देखो कैली हैमिल्टन थ्योरम है, 6 6 12 12 12 24। देखो इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है, बहुत पढ़ के तो जाके पास होते हैं, पर अगर कल का बस मेरा देख लिया तो ये देखो ये 24, ये 12, वो 12, 24 हो गया। और रात 11 11:30 बजे दोस्तों मैंने आपके लिए दोस्तों रात 11:30 बजे एमसीक्यू बनाया। अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं बाकी के पेपर्स के लिए भी आपको हेल्प करूंगा। अब देखो यहाँ पे आपका दो क्वेश्चन तो सीधा सीधा हो गया, इवन आप सर्कल का एरिया भी निकाल सकते हो। अब देखो दोस्तों, मैं हमेशा बोलता था कि आप कॉर्ड ट्रेसिंग बस करो, रिडक्शन को मत करो। अगर आपने मेरा एप्लीकेशन का कोर्स लिया होता तो ये दोनों सम मैंने उसमें सॉल्व करा है, इवन यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा एक दो का सॉल्यूशन, हो गया आपका। एक मैंने वन शॉट वीडियोस यूट्यूब वालों को बनाया था, वो भी सॉल्व कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन भी आपका सीधा सीधा हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे आपके पास दोस्तों चांस है कि ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 है एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 ये जो क्वेश्चन थे, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे हिसाब से आप देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अगर मैं आपको सजेशन देना चाहूँ तो आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, ये तो देखो आपको मैक्सिमा मिनिमा है। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला, पर ये वाला पार्ट आपको सॉल्व करना था दोस्तों, जो मैंने आपको बोला था कि एक वीडियो आप देख लो मेरा लैग्रेंजेस का, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो ये दो हो गया होता, अगर आप ये ऊपर वाला नहीं करते तो भी चलता, ये दो से आपका काम हो गया। यहां अगर आप जाते तो ये वाला सम है, जिनके थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर है वो ये सॉल्व कर पाते, और ये तो भाई प्रूफ वाला पार्ट था, तो इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ ये वाला। फिर भी अगर समझो आपने इसमें एक स्किप कर दिया तो भी ये सॉल्व करते, तो भी एक क्वेश्चन, नीचे के दो क्वेश्चन और ये तीसरा, तो भी आप आराम से पूरा का पूरा पेपर 54 मार्क्स का पेपर लिख के आते। कैसा गया आपका पेपर प्लीज नीचे कमेंट करना। और दोस्तों आपके मोटिवेशन पे, आपके कमेंट के ऊपर मैं बाकी के आपके एग्जाम में क्या मेरी हेल्प आपको जरूरी है, तो प्लीज आप नीचे कमेंट करना। और एप्लीकेशन पे आज रात 12 बजे मैं बोल रहा हूँ, अगर आप एक दिन में इतना अच्छा कर सकते हो तो बहुत अच्छे से बाकी के पार्ट में भी कवर कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय। रात 12 बजे के बाद कोर्सेज का प्राइस चेंज हो जाएगा, कल से नया प्राइस आपको 1 वीक तक रहेगा, उसके बाद और चेंज हो जाएगा। तो चलो बाय, जय हिंद दोस्तों।